लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी भी है हमारे साथ और ये लाइव विजुअल्स हम आपको पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं रशियन एफएसबी और भारत की एसपीजी कमांडोज दे आर, और ये देखिए ये है वो फुल फ्रेम। गरिमा फॉर अ मिनट, रिमूव मी, थैंक यू। फुल फ्रेम ये आप देख रहे हैं रशियन जंबो जेट। इस समय इसी में व्लादिमीर पुतिन सवार हैं। ये 1 of 1 प्लेन है दर्शकों, ऐसा दूसरा प्लेन नहीं है, क्योंकि ये एक एफएसबी और केजीबी की डिमांड थी और ये रशियन मेड है, ना ये एयरबस है ना ये बोइंग है, ये एक रशियन कंपनी बनाती है और उसने जो ये प्लेन बनाया है वैसा दूसरा प्लेन नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है और व्लादिमीर पुतिन अकेले नहीं आ रहे हैं, अपने साथ साथ मंत्रियों को लेके आ रहे हैं। वो व्लादिमीर कोलोकोल्सेव जो उनके गृह मंत्री हैं, आंद्रे जो उनके रक्षा मंत्री हैं, एंटोन जो उनके वित्त मंत्री हैं, अक्साना कृषि मंत्री, मैक्सिन जो उनके आर्थिक विकास के मंत्री हैं, मिखाइल स्वास्थ्य मंत्री जिनकी मैं बता रहा था जगत प्रकाश नड्डा से बैठक हुई है, आंद्रे निकितिन परिवहन मंत्री हैं जिनकी नितिन गडकरी से बैठक होनी है, और आंद्रे बेलोसाव की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बैठक हो चुकी है। तो 7 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स व्लादिमीर पुतिन अपने साथ लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और अगर आप कल की बात करें, क्योंकि अभी जब ये यहां से जाएंगे तो सीधा प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, साथ लोक कल्याण मार्ग जाएंगे जहां उनके लिए एक स्पेशल डिनर का इंतजाम किया गया है। और कल राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे व्लादिमीर पुतिन। 11:30-12 बजे हैदराबाद हाउस में शिखर सम्मेलन है, 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा। वो औपचारिक लंच है, प्रधानमंत्री द्वारा मेजबानी की जाएगी इसकी। भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधन दोनों के दोनों नेता करेंगे। और ये देख रहे हैं आप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फ्लाइट का पायलट ने अपनी विंडो खोल के ही टॉकिंग टू द ग्राउंड स्टाफ, वो ग्राउंड स्टाफ से वहां बात कर रहे हैं। पूरे प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन प्लेस इससे पहले कि वो दरवाजा खोला जाए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारतीय सेवा लॉन्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज है और रात 9:30 बजे के बाद उनका दिल्ली से प्रस्थान है। इट्स अ शॉर्ट, क्रिस्प एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मेजर डील्स की बात करें जनरल जीडी बख्शी के पास, मैं अगले 30 सेकंड में जाऊंगा। रेलॉस S-400, सुखोई 57 सबमरीन मिसाइल डिफेंस डील जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, $2 बिलियन की वो है और किसी भी क्षण अब आने वाले हैं। अभी तक वो सीढ़ी लगी नहीं है, सीढ़ी लगेगी, दरवाजा खुलेगा, एफएसबी ऑफिसर्स बाहर आएंगे, प्रोटोकॉल फॉलो होगा और करीबन 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन अपने 1 of 1 ओनली 1 इन द वर्ल्ड रशियन मेड जंबो जेट से बाहर आते हुए। एनर्जी को लेके, तेल और गैस आयात को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके प्रोजेक्ट्स हैं, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र, व्यापारिक समझौते, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है। बाकियों की बात करें जो मैं आपसे बता रहा था, हेल्थ केयर, और आप देख पा रहे हैं किसी भी क्षण वो दरवाजा खुलेगा, आप अंदर से देख पा रहे होंगे वो छोटी सी खिड़की दरवाजे में से आपको मूवमेंट दिख रही है, एफएसबी कमांडोज अंदर मूव करते हुए। हेल्थ केयर है, एकेडमिक्स है, कल्चर है, स्पेस कोऑपरेशन, क्योंकि रशिया के साथ जनरल जीडी बख्शी, इफ यू कैन हेयर मी साहब, अब हमारा सिर्फ मिलिट्री नहीं, कई दशकों का कल्चरल एक्सचेंज है। एक कहा जाता है रशिया इज द ओनली फ्रेंड, और जैसे एक दोस्ती की एक परिभाषा होती है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और रशिया ने हमेशा साबित किया है कि जब भी जरूरत पड़ी है भारत को, जितनी भी जरूरत पड़ी है भारत को, रशिया रहा है। और अब पिछले कुछ सालों में जनरल हम कह सकते हैं कि भारत ने भी वापस वो रेसिप्रोकेट किया है, भारत ने भी हाथ बढ़ाया है। जब दुनिया ने अपना हाथ खींचा तो मोदी ने अपना हाथ पुतिन की तरफ बढ़ाया था। जनरल जीडी बख्शी कैसे देखते हैं आप? सर, ओवर टू यू। देखिए, ओनली जनरल, 1990 की दशक में फॉरेन मिनिस्टर प्रिमाकॉव जो कि रूस के होते थे, उन्होंने एक रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल प्रपोज किया था। तब उस वक्त तो बहुत प्रीमेच्योर था, लेकिन आज वो यथार्थ के स्वरूप में हम देख रहे हैं। एक रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल जो कि विश्व पटल पर एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण के रूप में उजागर हो रहा है एज पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है एक नई जो है जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग बन के दुनिया के विश्व पटल पे उभरा है, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट बैलेंसर, जो कि अमेरिका की यूनिपोलर मूवमेंट को इसने ख़त्म कर दिया है। अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट जो है वो कोई 2010-2020 तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने एक अजीब दादागिरी का दौर शुरू किया
जिससे परेशान होकर दुनिया को ये इसका तोड़ ढूंढना पड़ा। और ये जो है हमने देखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री वो गए थे तियानजिन, वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करी, शी जिनपिंग से मुलाकात करी, और एक मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, ये लाइव विजुअल्स हैं। जनरल, आई एम कमिंग बैक टू यू फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, आई जस्ट स्टे लाइव। और ये लाइव तस्वीरें फुल फ्रेम हम रखेंगे और आप देख सकते हैं किसी भी समय ये 1 of 1 रशियन मेड प्लेन का क्लेरा, अगर आप हमारे साथ हैं और आप बता सकें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लेरा भारत और रशिया के बीच, और अब किसी भी समय दरवाजा खुलेगा। एफएसबी ऑफिसर्स कमिंग आउट प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे पालम की हवाई पट्टी पे जनरल साहब मौजूद हैं, और ये एक स्पेशल मैसेज है भारत की तरफ से कि ये दोस्ती जो मोदी और पुतिन के बीच में है, भारत और रूस के बीच में है, इसको भारत भी कितनी इज्जत देता है, कितना महत्व देता है, कितनी इंपॉर्टेंस देता है। प्राइम मिनिस्टर बहुत कम लोगों के लिए, मेरे को याद है कि खुद पालम हवाई अड्डे आए हैं और उसमें से उन्होंने एक बार ये स्पेशल बोला है कि मैं व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए आऊंगा। सो इट मेक्स इट्स ओन इंपैक्ट। क्लेरा, आप कैसे देखती हैं? क्लेरा सिंह, क्लेरा आप मेरे को सुन पा रही हैं? Yes, I am very happy. जी, हम बहुत खुशी है कि वो हमारा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। बहुत खुशी है। हम लोग सब जितना इधर रूसी लोग रहते हैं सब खुशी है, और आपको सुनते हैं कैसा आया, कब आया और क्या काम करेगा इधर। हम बहुत लोग उसको स्वागत करते हैं। बिल्कुल क्लेरा, क्योंकि भारत, और आप देख सकते हैं द डोर्स हैव ओपन, एफएसबी केजीबी ऑफिसर्स बाहर निकलते हुए। जनरल साहब हम देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। क्लेरा, मैं वापस आता हूं आपके पास। अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इट्स अ रेड कार्पेट वेलकम जनरल साहब, मेजर टूर जो हम दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। जनरल साहब, इस तरीके का वेलकम व्लादिमीर पुतिन को दे रहे हैं। बहुत लोग नाखुश हो सकते हैं, अमेरिकन लॉबी नाखुश हो सकती है, लेकिन हमारे लिए भारत और रूस के बीच की दोस्ती मेजर टूर बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर टूर कुछ कहना चाह रहे थे। मेजर टूर, लाइव विजुअल्स रखिए। और मेजर टूर ऐश्वर्या, दिस इज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग, एंड जिस तरीके की डील्स आर लाइंड अप, आई थिंक ये एक जो कहते हैं ना कि उभरता हुआ भारत, दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर ब्रिक्स की अलग से एक पहचान निकल के आने वाली है। और जिस तरीके से जो टैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो इंडिया को मिलनी चाहिए, जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो उपलब्धि अभी इस समिट पे डिपेंड करेगी। रशियन सिक्योरिटी को लेके, व्लादिमीर पुतिन को लेके, अपने आप में ही इज अ मैन, ही इज एन एनिग्मा। उनको लेके कभी उनके एक हाथ नहीं हिलता है, उसको लेके क्या वो खुद अपना वेपन कैरी करते हैं? जनरल साहब, बहुत एक इंट्रीग रहती है मेजर टूर कि वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, शर्ट उतार के घुड़सवारी करते हैं, -40 डिग्री में पानी में घुस जाते हैं। ही इज अ स्टड, जिसे कहते हैं ना, मतलब लीडर्स वांट टू फॉलो हिम। अगर उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं है तो मैंने देखा है दुनिया की सबसे बड़ी वैनिटी मैगजीन्स ने उन पे किया है कि कैसे पुतिन ने बोटॉक्स कराया। लोग उनको इतनी बारीकी से फॉलो करते हैं कि उनका हाथ लेफ्ट हैंड नहीं हिलता है, वो फेक है, असली हाथ अंदर रहता है, वो हमेशा गन पे रहता है। मतलब इतनी सारी बातें, वो क्या सच क्या गलत। बट व्लादिमीर पुतिन अपने आप में एक एनिग्मा है, अपने आप में एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, उसके राजनीतिक एंड पे आ रहा हूं 5 मिनट में। तू साहब, मेजर तू, he has had a very illustrious military career जी, और वो सीक्रेट एजेंट रह चुके हैं जी। he has done operations abroad and he is physically fit. I mean, ये एक ऐसे उभरते हुए लीडर है जो एक इंस्पिरेशन है, not only for the Russian youth or the Indian youth, but for the youth of a balanced democracies. He is a perfect example. और मैं एक चीज का आश्वासन दे दूं कि पुतिन ये एक्चुअल के प्रेसिडेंट पुतिन है, ये बॉडी डबल नहीं है। तो लोगों को बहुत रहस्य में रहते हैं, कि मिस्ट्री में रहते हैं कि असली वाले हैं या बॉडी डबल है। वो ये असली पुतिन आ रहे हैं। हाँ,